Very good morning to all of you. Let's start our morning analysis session, and always start with SGX Nifty. So first of all, SGX Nifty is giving us a very good sentiment. यहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा फिगर दिख रहा है +226 का. That is, it is an indication of gap up today also. And यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव एंड विद अ वेरी गुड अमाउंट. वंस अगेन फ्यूचर्स को हम देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, स्लाइट पॉजिटिव है, बट मेन जो इंडाइसेस है वो सब पॉजिटिव है. इट इज अ वेरी गुड सेंटिमेंट फॉर इंडियन मार्केट. सो टुडे हम लोग को एक गैप अप देखने को मिल सकता है, एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है जो फिगर अभी हमको दिख रहा है, दैट इज 25,900 अप्रोक्सीमेटली, तो हमको एक अच्छा बुल रन भी देखने को मिल सकता है. बट इट इज नेसेसरी कि इस पे सस्टेन करें. सिर्फ ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसका सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज इट हैज बीन सीन कि मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ और सेम डे उस गैप अप को उसने कवर किया है. सो वी हैव टू चेक दैट वंस अगेन. जो हमारा फिक्स रहता है क्राइटेरिया की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारी किस डायरेक्शन में बनती है. इवन आपको याद हो तो जो अभी हमारा एक बिग गैप अप हुआ था लास्ट वीक, उसके अंदर भी मार्केट जिस गैप अप के साथ ओपन हुआ, क्विकली उसने फर्स्ट जो 15 मिनट्स की कैंडल थी वो रेड कैंडल बनाई थी. सो टुडे भी हमको फोकस इसी चीज पे करना है. गैप अप होता है कोई बात नहीं, वी हैव टू चेक कि नेक्स्ट 15 मिनट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारी किस डायरेक्शन में बनती है, एंड वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो ऐसा नहीं है कि एक्साइटेड होकर के हमको क्विकली मार्केट के ओपन होते ही एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिया या लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लिया. वी हैव टू वॉच एंड देन वी विल प्लान आवर ट्रेड्स. सो दिस इज अबाउट SGX निफ्टी. देन सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है हम लोग FIDI डेटा को देखते हैं. तो FIDI डेटा आप देखेंगे, यहाँ पे FII जो है वो मीडियम बुलिश है ओवरऑल. और अगर उसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो प्रो जो है वो बुलिश है, एंड DI बुलिश है, सारा उसके बाद सारा कुछ बुलिश है. ओवरऑल जो मार्केट है यहाँ पे हम देखेंगे तो मिक्स टू बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे क्लियरली हमको विजिबल है. देन उसके बाद में आते हैं हम OI डेटा पे. ओआई डेटा वंस अगेन आई विल ऑलवेज प्रेफर, ठीक है, हम लोग बेस बनाने के लिए हम लोग प्रीवियस डे का ओआई डेटा देखते हैं, लेकिन मेन जो हम डेटा पे फोकस करेंगे वो लाइव डेटा पे फोकस करेंगे, राइट. बिकॉज लाइव डेटा हमको क्लियर रनिंग सेंटीमेंट मार्केट की देता है कि अभी मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने का प्लान कर रहा है. यहाँ से अगर हम डेटा को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कॉल राइटर्स जो है पुट राइटर्स के कंपेरिजन में कम है, लेस स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो इट इज शोइंग दैट आपका जो कॉल राइटर अगर कम है तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो वीक है, एंड पुट राइटर्स अगर ज्यादा है तो इट इज क्लियरली शोइंग दैट हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है. तो इसके अकॉर्डिंग अगेन ये इस डेटा को सपोर्ट कर रहा है दैट पॉसिबली है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में आपको मोमेंटम दे दे. अब स्पीड क्या रहेगा, वोलेटिलिटी कितनी रहेगी मार्केट में, वो सब कुछ डिपेंड करेगी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल प्लस उसका जो हम रेंज मार्क करके हाई लो ब्रेक पे फोकस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत प्रॉपर सेटअप रहेगा. उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. ठीक है. देन उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है इंडेक्स, दैट इज बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच ही दिख रहा है फिलहाल. यहाँ पे पुट राइटर्स कम है. अगर जो हमारा फ्राइडे को जो रेट कट वाला जो डिसीजन आया था, मतलब स्टेबल है, देयर इज नो रेट कट, तो उसके कारण जो जैसे हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि अगर रेट कट आता है तो वो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा, बट ऐसा हुआ नहीं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको नहीं दिख रहा है. तो वंस अगेन अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. ठीक है. क्विकली हम सेंसेक्स को भी देख लेते हैं. तो सेंसेक्स ऑलवेज मूव सिमिलर टू निफ्टी. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है. दैट मीन्स कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने का क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट कुड गो अप और इट कुड शो यू अ बुलिश सेंटीमेंट. सो एज ऑफ नाउ जो डेटा है वो मिक्स टू बुलिश है. ठीक है. बाकी का जो फाइनल डेटा हमको मिलेगा वो जब हम लाइव ओआई डेटा रीड करेंगे उसके बेसिस पे मिलेगा. देन उसके बाद में हम आते हैं हमारे चार्ट्स पे. तो चार्ट्स हमको क्या शो कर रहे हैं, चार्ट्स का प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमने मार्क कर रखा है. ठीक है. और उसके बाद में जो आगे मूवमेंट है उसके लिए लेवल्स हमारे पास क्लियरली हैं. अब जो हमने एग्जैक्टली अभी SGX निफ्टी को देखा है, दैट इज शोइंग अ गैप अप ऑफ 233 पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली 1% का हमको गैप अप मिल सकता है रफली जो इसमें दिख रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये 25,930 जो ये दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली जो हमारा ये लेवल है, ये फर्स्ट जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, इसको ब्रेक करके और सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो अप्रोक्सीमेटली ये आपको आराम से 26,000 के ऊपर
इजीली दिख सकता है, बट वंस अगेन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर आपको सस्टेन करती हुई मिलती है, तो अगर वो क्विकली गैप अप होने के बाद में वापस एक रेड कैंडल बना लेती है, दैट मीन्स कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस इतना ब्रेक तो हुआ, लेकिन इसको ये स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया बट नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे लास्ट जो फ्यू डेज है, इसमें भी 25,800 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी देखेंगे ना, यहाँ ये रफली देखिए, अब बार बार मार्केट इस लेवल पे आ रहा है, वापस नीचे आ रहा है, दैट क्लियरली सेज कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, और इसको क्योंकि अभी मार्केट ये शो कर रहा है डेटा, तो यहाँ पे क्लियरली है कि ठीक है, इसके ऊपर ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसमें सस्टेन करेगा नहीं करेगा, लाइव ओआई डेटा से हमको पता चलेगा, मार्केट में कितना वॉल्यूम है इस लेवल पे उससे पता चलेगा। तो वी हैव टू वॉच फर्स्ट 15 मिनट केयरफुली, एंड देन अपने ट्रेड्स को अगर आप प्लान करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। देन सेम यहाँ पे हम देखेंगे तो 60,000 वाला जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये ऑलरेडी आई मस्ट से कि यहाँ पे ही अभी ट्रेवल कर रहा है, बट इसके ऊपर सस्टेन करना इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रफ लेवल है वो है 60,200 का, 200-250 के आसपास। तो उसके ऊपर क्लोजिंग आपको ओपनिंग तो मिलेगी आज अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, लेकिन सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ का जो रफ लेवल है वो एक अप्रोक्सीमेटली 60,250 के आसपास का है। इसके ऊपर मार्केट ओपनिंग देगा डेफिनेटली, बट कितनी देर उस पर सस्टेन कर पाता है, दैट इज मोर मोर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ का ये लेवल है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट आप देखेंगे एस जी सॉरी सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स मूव्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सिमिलर टू निफ्टी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके मूवमेंट्स होंगे। यहाँ पे रफली जो है वो 84,000 के आसपास का लेवल है, 83,950 को आप लेके चल सकते हो इसके ऊपर। ओपनिंग प्लस सस्टेनेंस, मतलब वैसे ओपनिंग तो आपको आराम से इसके ऊपर मिल सकती है 85,000 के आसपास, लेकिन उसके ऊपर कितनी देर सस्टेन कर पाता है और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपको क्या मूवमेंट देती है उस पर डिपेंड करेगा। एक बार हम अपने लेवल्स चेक कर लेते हैं ओआई डेटा के अकॉर्डिंग। तो निफ्टी में हम देखेंगे, हम अगर निफ्टी में जो करंटली आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस 26,000 का क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वॉच करना है हमको। उससे पहले अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो 25,800 के ऊपर, जो कि क्लियरली अभी विजिबल है कि आपको मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक होता है तो हम एक कॉल साइड या फिर लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 26,000 वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर हम देखते हैं तो 25,500 एंड पहले 25,600 एंड 25,500 का हमको, वैसे ऑल अभी जो सिचुएशन है उसमें चांसेस कम है, बट स्टिल हम लोग को दोनों साइड के लिए प्रिपेयर होना है, इसलिए मैं आपको डाउन साइड का लेवल भी सजेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। बैंक निफ्टी में अगर अपन देखते हैं तो क्लियरली 60,000 के ऊपर तो ऑलरेडी है, तो 60,000 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग एक लो साइड का या शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड 60,500 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो हम कॉल साइड के ट्रेड्स या फिर लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। एंड अगर सेंसेक्स में चलते हैं हम, तो सेंसेक्स का एक बार और देख लेते हैं लेवल हमारा क्या मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे देखिए आप, एक आपको जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 83,000 पर, और जो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वैसे तो ये वहाँ ये जो करंटली जो लेवल है दैट इज 83,500, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइट है क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी में है, कॉल राइटर और पुट राइटर, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोजिंग या ऊपर क्लोजिंग हमको एक अच्छा लेवल प्रोवाइड कर सकती है। देन अगर उसके आगे हम लोग देखते हैं जो कि हमको स्ट्रॉन्ग ट्रेड के लिए फोकस कर सकते हैं जिसके बाद में हम, तो वो है 83,000 फॉर पुट साइड एंड 84,000 के ऊपर फॉर कॉल साइड। मतलब ग्रीन कैंडल के बाद में इसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, उसके बाद में हम लोग अपने ट्रेड्स पे फोकस करेंगे, उससे पहले हम सिर्फ वॉच करेंगे उसके बाद। और अगर हमको ये लेवल्स मिलते हैं जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए, तो उसके बाद में हम स्ट्रांगली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद ऑल दीज लेवल्स। एंड ऑन दैट नोट, let's conclude today's session, and if any of these sessions are adding value to your trading decisions, then please like, share and subscribe my YouTube channel so that we can grow more and learn more. On that note, let's conclude today's session. Have a profitable trading day to all of you. Good day. Have a nice day. Bye.